मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नारा तो जुड़ेगा ठीक से लगा दो भारत, डॉक्टर जीतेगा साहब, इंडिया। नारा तो ठीक से लगा दो। आप नारा ही भूल जा रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया बोल दिया आपने। बोलते रहा हूं। अरे ठीक से नारा तो लगा लो भाई। आपको प्रैक्टिस नहीं पड़ी है, आपको प्रैक्टिस पीडीए की है, पीडीए की। अरे भाई बोल तो दिया। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुत्ते पकड़ने वाले जो दिल्ली वाले थे वो फ्री हो गए हैं, तो अखिलेश जी उनको जो है, अखिलेश जी उनको बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भेज दीजिए उन कुत्ते पकड़ने वालों को। तो ये कौन है भाई? G20 में आपको यही दिखा पूरा। और मुझे बता दीजिए G20 है क्या, ये बता दीजिए डॉक्टर साहब। आप पीएचडी हैं, आप डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, आप बताइए G20 है क्या? देखिए नहीं, मैं क्यों बना? एक मिनट सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। 20 देशों का मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। सवाल ये है कि जो उन्होंने डॉग की बात की, जैसे आपने उसकी मजाक उड़ाया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आप देख रहे हो, कुत्तों की वजह से जिस तरह से कई लोगों की मौत हुई, कई बच्चे की मौत हुई, आपने देखा काट लिया गया था। इस तरह से जानवर भी रोड पे घूम रहे हैं, कितने लोगों को एक्सीडेंट होकर मौत हो रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जो कुत्ते हैं जो बेवजह दिक्कत में पैदा करते हैं, किसी बच्चे मैंने आपकी बात बिल्कुल मानी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये एक बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर G20 में सिर्फ कुत्ते पकड़ने वाले दिखे। सुनिए, नहीं बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या। अरे सुन, वही, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई जब वहां पे, जब अभी G20 हुआ, 20 देशों से लोग आए, तब वहां पे कुत्ते गायब कर दिए गए, जानवर भी नहीं दिखे, लोगों की गरीबी भी ढक दी गई। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हो ही क्यों? गरीबी जो हमारे है देश के अंदर में, उसकी गरीबी को तो आप उसको रोजगार देके, उनको शिक्षित करके खत्म कर दो ना। ढकने से खत्म नहीं होगी। कुत्ते आपने दिल्ली में पकड़ लिए, जानवर दिल्ली में पकड़ लिए, चलो ठीक है, अच्छा किया आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है, पकड़ना भी चाहिए। इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, अच्छा नहीं लगता है ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी देश के लिए। लेकिन ये काम अगर निरंतर 365 दिन होता रहे तो देश कितना उन्नति कर जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जानवर और कुत्तों पे कार्रवाई हमेशा होती रहे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी, हमें तो ये रहना है ना। अब हमारा बच्चा अगर कुत्ते काटने से मौत हो जाए तो इससे ज्यादा चिंता की बात नहीं होती। मेरे लिए तो फिर कोई मतलब ही नहीं होता ना इस देश दुनिया का। जब मेरा बच्चा नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी सब बात मान रहा हूं, पर पूरी G20 में आपको कुत्ते पकड़ने वाले दिखाई दिया अखिलेश भाई को। मेरे प्रिय मित्र है मेरे वो, जब से वो राजनीति में नहीं आए थे तब से गरीबी नाम से बुलाते थे। उसकी भी बात कह रहा हूं जी। अरे सुनिए, जब से मैं तो G20 की जो गरीबी ढकी गई उस पर भी मैं सवाल कह रहा हूं कि गरीबी को एक सवाल और थोड़ा अमीर में बदल। ये मेरे दर्शक ने मुझसे, मेरे दर्शक ने पूछा था कि कोई भी विपक्षी प्रवक्ता है तो उससे पूछेगा, उनसे बोले आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आप घर को सजाते संवारते हो कि नहीं सजाते संवारते हो? बताओ आप। कुछ गंदा है, कुछ गलत है तो उसको पीछे कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। अब मैं, हाँ तो सुन लीजिए मेरी बात। आप करते हो या नहीं करते हो डॉक्टर साहब, बताइए ना। अगर मेरी बात सुन तो लीजिए। जिसके जो व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, वो किस मेहमान को बुलाएगा? ये बताइए ना। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने सवाल पूछ ही दिया है, जिसके पास खुद का खाने को नहीं है, वो रोड पे रह रहा है, मेहमानों को कहां सुलाएगा? जरा बता दीजिए। मैं आपसे पूछ लेता हूं सवाल। अरे हमें मतलब 140 करोड़ लोग सड़क पे ही सो रहे हैं, अनुराग भदौरिया, यानी 140 करोड़ लोग सड़क पे ही सो रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं, अरे झोपड़ी में भी बुलाता है भाई आदमी, झोपड़ी में भी अपने नाते रिश्तेदारों को चाय पिलाने के लिए जो लोग परेशान बुलाता है, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिनको नहीं, जो किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है, बेचारा परेशान है, उसकी लागत भी निकलना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, अरे G20 के घोषणा पत्र में इसका भी सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है? लेकिन हम उसको, घोषणा पत्र को पढ़िए, उसका सॉल्यूशन है। अरे सॉल्यूशन क्या? आप 6 महीने, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। ये उन्होंने, देखिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे और दिल्ली घोषणा पत्र में फर्क है, ये मैं मानता हूं, बिल्कुल फर्क है, क्योंकि घोषणा पत्र बहुत तैयारियों के साथ बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बात पे यकीन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सपने दिखाया था कि क्यूटो बन जाएगा, क्या देश में क्यूटो बन गए, सिटी क्यूटो बन गए क्या? या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई, या यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो गई? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, महंगाई एकदम खत्म हो जाएगी। क्या महंगाई खत्म हो गई? डीजल जो 60 रुपए मिलता था 65, अब वो 100 के पार चला गया डीजल पेट्रोल। हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। आज बेरोजगारी की दर क्या हो गई? 8% से ऊपर हो गई।
आप सोचिए आप क्या हालत होगी, क्या महंगाई की दर 7.5 के ऊपर हो चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमें देश के बारे में जो आपने ढका गरीबी को, वो पर्दे से ढकने की जरूरत ना पड़े। इतना अच्छा देश हो कि कोई भी निकल के जाए तो पता चला झोपड़ियां है ही नहीं, वहां पे अच्छे लोग, काम करने वाले लोग रह रहे हैं। अगर छोटे घर भी हैं तो वो रोजगार पा गए, इसलिए उन्होंने घर को भी अच्छा सजा दिया है। हमें दूसरों की सजाने, सरकार को सजाने की जरूरत ना पड़े, लोग अपने घर को खुद ही सजा लें, क्योंकि उतने सक्षम हो, उनको किसी की जरूरत ना पड़े, अपना घर खुद ही सजा लें। लगे गाड़ी कोई राष्ट्राध्यक्ष निकले तो देखिए क्या हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। छोटा सा घर जरूर है, मिडिल क्लास का जरूर है, लेकिन इसके पास सक्षम है, इसने अपना घर सजा लिया है। ऐसा हम अपने लोगों को पैरों पे खड़ा करें, ऐसा हिंदुस्तान हो, इसकी मैं कल्पना करता हूं, परिकल्पना भी करता हूं। ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं, आप उसको उसकी छोटी चीज से जोड़ना चाहते हो। हमारा आशय सोचिए। मैंने तो सवाल पूछा सर, आप नाराज हो रहे हैं। मैंने सवाल पूछा कि अखिलेश यादव को G20 में खाली कुत्ते पकड़ने वाले दिखे। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, धीरेन्द्र भाई का जवाब ले लेते हैं। आपने पूरी बात कर ली, बड़ी बात बता दी जो आप नहीं पकड़ पाए। तो मुझे तो सर, मैं तो पकड़ ही नहीं पाता हूं ना, मैं तो इसीलिए डॉक्टर अनुराग भदौरिया को बुलाता हूं। राष्ट्र के लोगों की समस्या की बात कर रहा हूं, राष्ट्र के लोग कैसे वो पकड़े और मुझे दे दे बात पकड़ के, एक जगह अटके पड़े। धीरेन्द्र भाई का जवाब, उसके बाद बहस की शुरुआत करें। चाहते, ये भी समस्या है। देखिए दीपक भाई, पूछो जिसके अब इनको बेटा गया है। हमारी सरकार बिल्कुल सजग है। निश्चित तौर पर देशवासियों को कुत्ते पकड़ने वाले लोगों से, कुत्ते पकड़ने वाले लोग रखे हैं, कुत्तों से महफूज रखेगी, इसमें चिंता की बात नहीं है। अब इनको, इनके नेता को जी का मतलब शायद घोसी भी कहीं ट्वीट किया था कि इनको समझ में आ रहा है, पता नहीं कहां से पढ़े हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन जी का मतलब शायद घोसी आया था, और 20 का मतलब पता नहीं ये लोग 420 वाले लोग क्या समझते हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। इन लोग को अब है कि साग में हल्दी नहीं है। इतना बढ़िया हुआ है डिक्लेरेशन लीडर्स मीट का, पूरे दुनिया वाहवाही कर रही हमारे देश का। ग्लोबल साउथ में 55 देश आज हमारी स्वीकारता को स्वीकार कर रहे हैं। गरीब देश उसमें से ज्यादातर हैं, उनकी आवाज हम बन के आगे बढ़े हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग गरीबी हटाते रहे उनके आने के बाद से, गरीबों को दूर कर दे रहे हैं। और जिनके साथ ये पार्टनरशिप लेकर बैठे हुए हैं कांग्रेस के साथ, गरीबी हटाओ का तो नारा दिया था, क्या हुआ आज तक? गरीबी तो नहीं मिटी, लेकिन गरीबों को ही लोग हटाते रहे। आज विश्व में इतने तरह का डिसीजन हुआ, 87 या 81 शायद इसमें जो है उस पर सहमति बनी पूरे विश्व की। ये कोई साधारण बात है क्या? टेम्पलेट बना है यहाँ का जो घोषणा पत्र है। अनुराग जी तो पढ़े लिखे हैं और IIM से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, फिर भी सर के बल अगर खड़ा होकर ये सब बात बोलता है तो हमें तो IIM पे सवाल उठाने भी पड़ता था। मतलब बता दो प्रभु, इसका मतलब, अरे G20 का मतलब बता दो प्रभु। अरे सुनो, मैं बताता हूँ एक एक चीज। अरे G20 का मतलब बता दो ना। अरे मैं एक ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया ही नहीं। ये सवाल तो मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं G20 का मतलब। उसका मतलब अभी गूगल किया है आपने। चूंकि मैं अगर मैं दूसरे में नहीं, गूगल नहीं, G20 का मतलब तो मैंने आपको 20 देश बोल ही दिया था, क्योंकि मैं जानता, आप मुझे उलझाओगे, मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा, आप काट के भाग जाओगे इधर उधर, क्योंकि आप विपक्ष को समय देते नहीं हो। अब मैं पूछ लूं ना G20, मैंने तो 20 देश से बोला था, अब आप बता दो क्या है उसका मतलब। आप बता दो ना G20 का मतलब। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये जवाब दीजिए कि इतनी बड़ी चीज हुई, पूरी दुनिया आपके देश का मान कर रहा है, दिल्ली घोषणा पत्र क्या है, देश का आपका सम्मान कर रहा है, पूरा विश्व आपके नेता का आदर कर रहा है। आप कहाँ पड़े हुए? कभी तो राजनीति से अनुराग भदौरिया जी बाहर निकलो, देश के लिए कभी कभी तो सोचो। मैं बधाई देता हूँ उन कई मित्रों को, विपक्ष के कई मुख्यमंत्री ने। अब एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे थे कि आपको कौन बोलने नहीं दे सकता सर? आप तो मिसाइल दागते ही रहते हैं लगातार। दीपक जी, इन लोगों ने आरोप लगाया था कि अच्छा तो मौका दे दीजिए। धीरेन्द्र जी, बहस को आगे बढ़ाते हैं।